अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मास। इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में कि विटामिन B12 हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके क्या क्या हमारी बॉडी पे असरात हो सकते हैं, क्या क्या अलामात हो सकती हैं। तो विटामिन B12 यानी कोबैलेमिन मार्केट में डिफरेंट कंपाउंड्स की शक्ल में डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, लेकिन नेचुरली विटामिन B12 जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो है मिथाइल कोबैलेमिन। और ये मिथाइल कोबैलेमिन एनिमल सोर्सेज के जरिए हमें मिलता है। अनफॉर्चुनेटली विटामिन B12 हमें फ्रूट्स के जरिए या वेजिटेबल्स के जरिए नहीं मिलता, बल्कि एनिमल सोर्सेज के जरिए मिलता है, पर्टिकुलरली एनिमल मीट के जरिए। ये बीफ में भी मौजूद होता है, चिकन से भी हमें मिल सकता है, इसके अलावा फिश में भी मौजूद होता है और उसके साथ साथ कुछ डेयरी प्रोडक्ट से, पर्टिकुलरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट से जैसे कि चीज़ के जरिए भी विटामिन B12 हासिल किया जा सकता है। और अगर एनिमल्स में भी बात करें तो पर्टिकुलरली एनिमल लिवर काफ़ी रिच होता है विटामिन B12 में। अगर हम विटामिन B12 के फंक्शंस के बारे में बात करें जो वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन और मैच्योरेशन है। यानी B12 हमारे खून को बनाने में, हमारे खून के सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स रेड ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनकी मैच्योरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों में B12 की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, उन लोगों को खून की कमी यानी एनीमिया का सामना करना पड़ता है। एनीमिया हमारी बॉडी की एक वो कंडीशन है, एक वो पैथोलॉजी है जिसमें हमारी खून की ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो अगर विटामिन B12 की बॉडी में कमी होगी तो खून ऑक्सीजन सही से कैरी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन विटामिन B12 का हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए है, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स को सराउंड करने के लिए जो इंसुलेटिंग कवरिंग मौजूद होती है यानी कि माइलिन शीट, उसकी फॉर्मेशन में भी विटामिन B12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, चाहे वो वॉलंटरी इनएक्शन हो, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं ये एक वॉलेंट्री एक्शन है, या फिर इनवॉलेंट्री नेचर हो जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, ये तमाम ही फंक्शंस हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है और ये रेगुलेशन होती है नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में, जो कि दरअसल इलेक्ट्रिक फायरिंग है। तो जिस तरीके से एक वायर के सराउंडिंग में इंसुलेटिंग रबर मौजूद होता है ताकि वो स्मूथली करंट को कैरी कर सके, इसी तरह हमारी नर्व इंपल्सेस को कैरी करने के लिए न्यूरॉन्स की सराउंडिंग में ये माइलिन शीट मौजूद होती है। तो अगर विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो जाए तो ये माइलिन शीट अफेक्ट हो सकती है और आपकी नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन अफेक्ट हो सकती है। तो रिजल्टिंग आपको एक पैथोलॉजी का सामना करना पड़ सकता है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। तो अगर हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या उसकी कमी की वजह से बॉडी पे क्या अलामात जाहिर हो सकती हैं उन पे बात करें, तो शुरू में विटामिन B12 की कमी की कोई अलामत जाहिर नहीं होती, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है। लेकिन जैसे ही ये डेफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है तो इनिशियल सिम्टम होता है फटीग का होना, कमजोरी होना, जनरलाइज वीकनेस होना और थोड़ा सा ड्राउजी फील करना। और इन तमाम ही सिम्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का कम होना है, क्योंकि आरबीसी की फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए जो विटामिन B12 चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा B12 की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस में भी इंपेयरमेंट हो जाती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और वीक मेमोरी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से माउथ अल्सर्स यानी मुंह में छाले का प्रॉब्लम भी हो सकता है और इसके अलावा जबान में सोजिश का होना, स्वॉलन टंग होना, इन्फ्लेम टंग होना भी अलामात में शामिल है। अब अगर बात करें कि किन लोगों में ये डेफिशिएंसी हो सकती है, किन लोगों में विटामिन B12 की कमी वाकई हो सकती है, तो सबसे पहले तो वो लोग जो कि डाइट में विटामिन B12 को कंज्यूम नहीं कर रहे, यानी कि उसकी फूड सोर्सेज को कंज्यूम नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जो कि गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, एनिमल फूड सोर्स का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। मोस्टली वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी गाय का या बकरी का या किसी भी फॉर्म का गोश्त इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा वो लोग जो कि फाइनेंशियली मीट को रेगुलर बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों में भी डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन वो लोग जो कि डाइट में मीट को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी विटामिन B12 की सोर्सेस को कंज्यूम कर रहे हैं, उन लोगों में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर इसकी एब्सॉर्प्शन प्रॉपर ना हो। तो वो लोग जिनको मेदों का, आंतों का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि वो लोग जिनको H पाइलोराई इन्फेक्शन है, अल्सर्स है, गैस्ट्राइटिस है, उन लोगों में पुअर एब्सॉर्प्शन हो सकती है विटामिन B12 और दूसरे मिनरल्स की भी।
इसके अलावा एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसको हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब कराने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, जो कि दरअसल एक कैरियर प्रोटीन है, वो फॉर्म नहीं हो पाता। इस कैरियर प्रोटीन को इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं और इस ऑटोइम्यून कंडीशन को पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। तो डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ गैस्ट्राइटिस, पर्निशियस एनीमिया, अल्सर्स, इन तमाम ही कंडीशन में विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो सकती है। अगर डाइटरी डेफिशिएंसी है तो आप नेचुरल सोर्स से यानी मीट कंज्यूम करके इसको पूरा कर सकते हैं, या विटामिन B12 के डिफरेंट रेडी टू ईट सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनमें सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए, उनमें विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी यूज किए जा सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।